होगा। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मुझसे ना कहिए तो बेहतर ही होगा। वो व्यक्ति जब बाल कटवाना होता है तो विदेश जाता है, नाखून कटवाना होता है तो विदेश जाता है, और जब नाक कटवानी होती है तो हिंदुस्तान चले जाते हैं। यादव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुसीबत तो नहीं झेलनी पड़ती है? देखिए, वो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अखिलेश जी बड़ बोले हैं, उनकी बनाई जमीन नहीं है, पिता की दी हुई गद्दी है। वही कहा जाता है ना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जीत सकते हैं 80 सीटें, क्योंकि 80 सीटों में जितनी वोटर हैं ये सारे वोटर उनके बधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं। ये आपका कहना है? जी नमस्कार, मेरा नाम राज यादव है। और आप एक सवाल कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ये कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी वो कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी दलित और पिछड़ों की याद उन्हें सिर्फ चुनाव में आती है, उसके पहले अखिलेश यादव जी कहाँ, उसके बाद अखिलेश यादव जी वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो दलित और पिछड़ों का खूब विकास था। दलित और पिछड़ों का क्या विकास किए थे? वो सब अपने परिवार, अपने कुछ समाज का नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष जो उनके अगल बगल हैं उसका विकास कर पाए थे, और परिवार का सबसे ज़्यादा उन्होंने विकास किया था। अगर उसको आप विकास मानते हैं तो वो स्वीकार है, लेकिन वो परिवार के विकास के अलावा पूरे प्रदेश के विकास का 1 2 3 4 चीज़ें बता दे तो हम अखिलेश यादव को जवाब देंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव या अन्य समाज के, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी जाति विशेष से नहीं है, ये सर्वदलीय लोग हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं अन्य समाज, अन्य धर्म और दलों के लोग मिलेंगे। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर दल, हर समाज और हर धर्म के लोग हैं साथ जुड़े हैं। जैसे डॉक्टर साहब से आपने लिया, और ये हैं, और तमाम तरह के लोग खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी हैं, और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी और वर्षों से ज़्यादा। यादव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुसीबत तो नहीं झेलनी पड़ती है? देखिए, वो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज पहले की अपेक्षा, पहले लोग एक दूसरी तरह की सोच थी। अब आज जब से भारतीय जनता पार्टी में मैं 2011 से हूँ, 2011 से आज कम से कम मैं अपने मंडल और अपने इस जिले में 2 से 3 हज़ार लोगों को, यादव समाज के लोगों को खड़ा किया हूँ। ऐसे समझाते हैं लोगों के अंदर तो जाति, राष्ट्रवादिता जिनके अंदर है, जिनके अंदर माँ भारती से प्रेम है, जिनके अंदर हिंदुस्तान से प्रेम है, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। वो भारत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हो जाते हैं। और जिसके अंदर भी मानसिक जातिवादी मानसिकता विकृति भरी हुई है, उनको धीरे धीरे समझाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो तमाम युवाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव के लिए जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम यादव हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे कि जिनके अंदर भी जाति, अहंकार, जातिगत चीज़ें भरी हुई है, वो यही कहते हैं कि हम अखिलेश यादव के लिए जाने। लेकिन हमसे भी मिले हैं, मैं भी युवा हूँ, एक यादव हूँ। आप तो मिले, अब आपके भी विचार बदलेंगे कि युवा से मिला था, उन्होंने ये बताया कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, जिसने देश के उत्थान के लिए काम किया। राहुल गांधी खेतों में उतर चुके हैं, कह रहे मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नाप दिए, कह रहे हैं इस बार बदलाव होगा। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मुझसे ना कहिए तो बेहतर ही होगा। वो व्यक्ति जब बाल कटवाना होता है तो विदेश जाता है, नाखून कटवाना होता है तो विदेश जाता है, और जब नाक कटवानी होती है तो हिंदुस्तान चले जाते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी के बारे में मुझसे मत कहिए। लोगों को इकट्ठा करके, आप भी किसान परिवार से हैं, मुझे देख के लग रहा है आप भी खेती बाड़ी करते होंगे। क्या इकट्ठा करके कोई धान की रोपाई करता है? वो ट्रैक्टर पे बैठे, जिस ट्रैक्टर पे बैठे उनके सफ़ेद टी शर्ट में देखेंगे एक दाग नहीं, वो पूरा ट्रैक्टर भीगा हुआ है कचड़े से। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? जो जीसीबी से ट्रैक्टर पे बैठ रहा है उसके बारे में मुझसे ना कहिए तो बेहतर है। वो हिंदुस्तान का एक बच्चा, छोटा बच्चा, आप राहुल गांधी का नाम लेंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। देखिए, जितने लोग यहाँ पे, सबके चेहरे पे मुस्कान राहुल गांधी के नाम लेने से आ गई है। तो मुस्कुराहट वाली चीज़ के लिए अब उनके बारे में ना कहें। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए हैं, लोगों का हुजूम, बोले हमारे साथ इतना है देश, हम मोहब्बत बांटने आए हैं, बीजेपी नफरत फैला रही है। देखिए, राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, ये उनका विषय है। ये मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत बांटे कौन कह रहा है? लेकिन हिंदुस्तान अब वो नहीं रह गया है कि आप नफरत फैलाकर एक जातियों से एक जातियों को लड़ाकर, उनके मन में विरोध डालकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब हिंदुस्तान बदल रहा है, ये युवा हिंदुस्तान है। वो आपके बाप दादाओं का हिंदुस्तान नहीं था जो मुसलमानों को एक करके, हिंदू को एक करके आप राजनीति कर रहे थे। ये युवा हिंदुस्तान है, और युवा हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव से सब चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस युवा हिंदुस्तान में सब दल मिलकर काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी की बात न करें। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना? वो कह रहे हैं 80 की 80 सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अराजकता हो गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में बाबा के आने से। जी बिल्कुल, वो जीत सकते हैं 80 सीटें, क्योंकि 80 सीटों में जितनी वोटर हैं जो वोट डालने जाएंगे, हम सभी वोटर हैं, ये सारे वोटर उनके बधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं, उनके कहने पर ही वोट
वोटिंग करेंगे, जहाँ वो करेंगे वहीं वोटिंग करेंगे, ऐसा क्या संभव है? हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। बीजेपी अब तक 80 सीट की बात तो छोड़िए, वो 5 सीट से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बात कर रहे हैं 80 सीट की। हम ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, हम आसमान का ख्वाब नहीं देखते, आसमान का प्रयास करते हैं। आसमान पर जाने की एक तकनीक होती है, उस तकनीक के माध्यम से तो हम आसमान पर जा सकते हैं, लेकिन हम उछल कर तो आसमान पर नहीं जा सकते। तो अखिलेश यादव शायद राहुल गांधी के साथ उनका पिछला गठबंधन था, उनकी कुछ बातें उनके अंदर समा गई हैं, जिस कारण हो सकता है उछल कूद करके वो आसमान तक जा सकते हैं, यानी 80 सीटों पर दावा कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 सीट उनकी जो है वो बरकरार रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर उनके लिए होगा, क्योंकि परिवार उनका चलता रहे। सपा बसपा से मजबूत गठबंधन है। यहाँ पे सारे लोग हैं इस बात से सहमत होंगे कि भारत में कोई भी 2 राजनीतिक दलों का किसी प्रदेश में से मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता। ऐसे मजबूत गठबंधन को पिछले लोकसभा में हम हरा के 64 लोकसभा सीट 80 में से जीत के आए। और जहाँ तक अखिलेश जी कह रहे हैं हम 80 जीतेंगे, अभी विधानसभा दूर नहीं गया है। विधानसभा में वो कह रहे थे 403 में हम 400 सीट देने जा रहे थे। तो अखिलेश जी बड़ बोले हैं, उनकी बनाई जमीन नहीं है, पिता की दी हुई गद्दी है। वही कहा जाता है ना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह मनोबल गिर चुका है, उस मनोबल को बढ़ाने के लिए वो बोलते रहते हैं, लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो अपना कुनबा बचा ले जाएं, वही बहुत है उनके लिए। क्या जवाब देना चाहेंगे? तमाम लोगों के मन में ये चीज़ रहता है। मैं प्रयागराज जब अतीक अहमद कांड हुआ तो वहाँ भी गया, अल्पसंख्यकों से बात करा तो बोले कि ये भारतीय जनता पार्टी, अगर अतीक अहमद ये ठाकुर होते तो उनको ना मरवाती। देखिए, जहाँ तक ठाकुर की बात है, आप पत्रकार बंधु हैं, आप निकाल सकते हैं डेटा कि कई राजपूत जो माफिया रहे होंगे, माफियाओं की कोई जात और धर्म नहीं होती। ये सरकार भी कहता है, समाज भी कहता है, क्योंकि ऐसे लोग न अपने जात के होते हैं न जमात के होते हैं, चाहे अतीक अहमद चाहे जो भी माफिया हैं। पूर्व में कितने भी, अगर ऐसी बात है तो आप निकाल सकते हैं, कई ठाकुरों को भी इनकाउंटर किया गया है जो गलत रहे, अपराधी रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी भी ज़मीन को कुर्क किया गया है और उनको भी इनकाउंटर किया गया है, ऐसे गलत लोगों को। तो आप इसका डेटा निकाल सकते हैं, डेटा सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है। ठीक है, आप पत्रकार बंधु हैं, इन चीज़ों को मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। ये विपक्ष का हो हल्ला है, इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हम कुछ असर पड़ेगा क्या? कोई, अरे जो अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि जातीय बंधन टूट चुका है। अभी हमारे राज यादव जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, ये एक भ्रांति फैलाई जाती है, यादव हमें वोट नहीं देगा। आज हमारे यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, यादव हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, MLC बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, हमारे साथ के नीचे के कार्यकर्ता हैं। तो अगर ऐसा होता तो यादव हमारे साथ खड़ा है, अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ खड़ा है। अगर ऐसा होता तो ये मेरे साथ खड़े क्यों होते?